इस 7 से 8 मिनट के वीडियो से आपको 2 बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि जो अभी तक आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे, कौन से टॉपिक एक्चुअल में आपके रह गए हैं और कौन से और आपको बेहतर रूप से कवर करने हैं और कहाँ से कवर करने हैं। क्विकली हम टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को मैं डिकोड कर रहा हूँ और हम देखेंगे, और टॉपिक के अंदर भी क्या क्या चीज़ें काम की वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो क्विकली से देख लेते हैं। आप प्लीज़ इतना करना कि जो टॉपिक आपके छूटे जा रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना लेना, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। और आखिर में आपको रिवीजन भी बता दूंगा कि इन चीज़ों का किस तरह से किस पैटर्न पे रिवीजन करना चाहिए और क्या पूरा पैटर्न रहेगा आपके इस पूरे सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वगैरह मत समझना, मतलब जो काम कर सकती है चीज़ें वो, क्योंकि इस समय हमारी जो सिचुएशन है वो यही है कि थोड़ा ये पढ़ लूँ, थोड़ा ये पढ़ लूँ, थोड़ा ये पढ़ लूँ, फिर बहुत इकट्ठा हो रहा है। एक एक पैटर्न, एक एक सब्जेक्ट को ठीक करते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा कि ये चीज़ तो आप हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी में हमें मालूम है कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक पोर्शन होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी बताऊंगा, फिर आगे इंडियन ज्योग्राफी भी देखेंगे, वर्ल्ड मैप भी देखेंगे, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इट्स सोर्सेस, सब चीज़ें देखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने 3 टॉपिक रख रहा हूँ, आप चेकलिस्ट बना लीजिए। अगर वो आपके कवर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको सबसे पहले बेसिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो टॉपिक है आपका, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी का डिस्कशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। अब इसमें भी क्या करना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। आप एटलीस्ट टाइम और जो डेट के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके कवर हैं कि नहीं, ये चीज़ चेक कर लेना। नहीं है तो आप जाके एक बार देख लो, समझ लो, चीज़ें आपको वहाँ से समझ आ जाएंगी। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के और इसके सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व कर सकते हो। थोड़े स्टेट के पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से प्रैक्टिस भी आपकी इसकी हो जाएगी। तो अपने को ध्यान रखना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर अपना मेक श्योर हमने ठीक कर लिया हो। दूसरा चैप्टर है सीजन वाला, सीजनैलिटी वाला, जिसमें हम लोग अर्थ जो है हमारी सन के जो चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट निकलते हैं, जैसे ये ऋतु के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें 3-4 चीज़ें बहुत काम की हो जाती हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने या तो पढ़ा हो सीजनैलिटी में कि सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स के कॉन्सेप्ट, मतलब अयनांत और विषुव क्या होते हैं, कि जब सनलाइट जो है कितनी तारीख को, 21 जून में कैंसर पे होता है, 22 दिसंबर पे कैप्रिकॉर्न पे होता है। ये सब चीज़ क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको समझ में आ जाएगी, इसी चैनल पे आपको मिल भी जाएगी। इसके बाद में आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डे एंड नाइट का, कि पोलर रीजन में डे कब होता है, नाइट कब होता है। ये चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है, ये चेकलिस्ट है आपके लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि अगर सनलाइट की स्थिति अगर कोई भी आपसे दे दे, तो आप वहाँ पर डे नाइट कहाँ पर बड़े हैं, कहाँ पर छोटे हैं, दिन और रात की लंबाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और सीजनैलिटी के अंदर किन मेन चीज़ों पे फोकस करना है, ध्यान रखो। जो टॉपिक आपके नहीं हुए हैं आप एक लिस्ट बनाते चलो, या तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और उस पर आगे आने वाले सेशंस पे उन चीज़ों पे आपके लिए चीज़ों को बेहतर कवर कर पाऊंगा। ये होने के बाद फिर आप लिथोस्फीयर से चीज़ों को शुरू करेंगे। अब लिथोस्फीयर में क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे जो होली का ऑफर है, होली त्योहार का, अब 60% ऑफ तो जो चल रहा था उसमें अब 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट अनअकैडमी आपको दे रहा है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप घर बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2026, 27, 28 की तैयारी करना चाह रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिल जाएंगे। डिस्काउंट कोड आप SGYT10 का ही यूज करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पूरी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सिलेबस बिल्कुल जीरो से, अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वहां से एकदम अर्थ के रोटेशन, रेवोल्यूशन, वहां से अपन सब चीजें शुरू करते हैं, डिटेल में पूरी चीजें कवर कर रहे होते हैं। आगे भी कभी आप एग्जाम दो तो ये चेकलिस्ट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ेंगे इसमें लिथोस्फीयर की स्थिति में कि कहां कहां पर जो है और हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपकी चेकलिस्ट आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें इस बात को ध्यान रखना कि सर ज्योग्राफी पढ़ने से पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका ठीक से कवर हो गया हो और सीजन्स के बारे में, ऋतुओं के बारे में पता लग जाए। इसका सोर्स क्लास 6 की एनसीईआरटी है और रीडिंग से कुछ नहीं होगा, आपको क्लास देखनी पड़ेगी, इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। लिथोस्फीयर का मतलब, अब सबसे पहला आप करें अर्थ का इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में आपको सारी चीजें आनी चाहिए। इसके लिए मेन सोर्स होगा क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी वाली। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें आपको कोर हो गया, मेंटल हो गया और क्रस्ट हो गया, सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रस्ट, भूपर्पटी वगैरह क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर आपको अच्छे से इसमें आना चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। और आउटर कोर लिक्विड है, एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड है, इसमें एक डिसकंटिन्यूटी वाला टॉपिक है, वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड आता है अर्थ के इंटीरियर को ही एविडेंस के रूप में दिखाने के लिए, तो वो है आपका अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं आजकल सिस्मिक वेव से मतलब पी वेव, एस वेव वगैरह, इनका अपने को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अर्थक्वेक अगर आपका ठीक हो जाता है तो फिर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जब करोगे तो एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये जब हो जाएगा तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ जाएगी आपकी, मतलब जो आप कह सकते हो कि ये भी आपको क्लास 11 में मिल जाएगी, महासागरीय नितल प्रसरण। फिर आपको मिलेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी है, प्लेट टेक्टोनिक में सारी चीजें, फिर वॉल्केनो और अर्थक्वेक फिर से आएगा दोबारा, दुनिया के वॉल्केनो कहाँ पर क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। इससे आपकी कनेक्टिविटी माउंटेन्स की आनी चाहिए कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ये आपको चेक कर लेना है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में एक छोटा सा टॉपिक है पैलियोमैग्नेटिज्म, वो भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से इन्होंने रॉक्स की पैटर्न को देखा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी आप। ऐसे ही फिर आप जब ये हो जाएगा तो रॉक्स वाले चैप्टर पे आएंगे। रॉक्स के बाद में फिर आप लैंडफॉर्म्स पे आइएगा। लैंडफॉर्म में भी कोशिश करें कि लैंडफॉर्म आप अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको याद हो कि रिवर से कौन बन रहे हैं, सी से कौन बन रहा है, ग्लेशियर से, तो उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर। ये आप इस तरह से कवर करेंगे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद आपका एटमॉस्फेयर शुरू होगा। अब एटमॉस्फेयर जब शुरू हो तो सबसे पहले इसका भी सोर्स क्लास 11 की एनसीईआरटी, इसमें क्लाइमेट में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना पड़ेगा आपको, चेक कर लो एक बार पढ़ा हो आपने तो। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और ऊपर फिर आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हो तो आपको फिर पता होना चाहिए प्रेशर एंड विंड का कॉम्बिनेशन। यहां मेक श्योर कर लेना कोरियोलिस फोर्स अच्छे से पता हो, साथ में प्रेशर ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो, दाब प्रवणता जिसे हम कहते हैं, और जिसे हम विंड इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि पवन, अच्छे से पता हो। लोकल विंड क्या होती है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर विंड के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से प्रेशर ग्रेडियंट और आइसोबार के साथ कनेक्शन आना चाहिए। इसमें आप एनसीईआरटी की लाइंस को देख सकते हैं क्लास 11th वाली, उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन करके एक चैप्टर मिलेगा, उधर इन रीजन में देख सकते हो आप। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट आएगा रेनफॉल वाला, आपका रेनफॉल, ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर कंडेंसेशन में क्लाउड्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लाउड्स के बाद फिर साइक्लोन में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन अच्छे से आना चाहिए। टेम्परेट के अंतर्गत फ्रंट्स क्या होते हैं, वाताग्र क्या होते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप वर्ल्ड क्लाइमेट पे आएंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट में पढ़ने से पहले जेट स्ट्रीम को एक बेसिक आइडिया हो कि हाइट पे चलने वाली जो विंड होती है 7 to 14 किलोमीटर, ये जेट स्ट्रीम पता हो। और वर्ल्ड क्लाइमेट में कोपन्स क्लासिफिकेशन, इसका वीडियो भी रिसेंटली डाला था, वो पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो वर्ल्ड क्लाइमेट में ये, वर्ल्ड क्लाइमेट में भी अगर मैं कहूँ कोपन के अलावा एक चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पता होना चाहिए आपको, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट और पोलर रीजन वाले क्लाइमेट, ये 4 क्लाइमेट्स के बारे में अच्छे से आइडिया हो। और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो जब मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। तो ये क्विकली मैंने एक लिस्ट ऐसी बनाई है ताकि आप एक बार चेकलिस्ट देख सकें कि किसके अंदर क्या पढ़ना है। अब ओशनोलॉजी में अगर हम लोग जाएंगे हाइड्रोस्फीयर में, तो आप सबसे पहले ओशियन का जो बेसिन रिलीफ होता है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसे कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया क्या होता है, निमग्न तट जिसे कहते हैं। उसके बाद में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में स्लोप एरिया क्या होता है ना, ढाल वगैरह जो बनता है, पूरा एबिजल प्लेन, मिड ओशन वगैरह सारी चीजें समुद्र के अंदर वाली। फिर सैलिनिटी के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आए। सैलिनिटी से पहले आप ओशियन के टेम्परेचर के बारे में पढ़ें, ओशियन मीन टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी बातें। सैलिनिटी के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे लवणता, तो लवणता के बाद में आप ओशियन करंट के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा पीवाईक्यूज को देखते चलें तो टाइड्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, ये भी प्रॉपर एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी एक चेकलिस्ट में ध्यान रख लेनी है, ओशन करंट, टाइड, सैलिनिटी। और फिर थोड़ा सा करंट अफेयर्स में जाओ तो अनक्लॉज के बारे में पढ़ लेना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी की समुद्र से संबंधित क्या नियम बने हुए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो ये कुछ टॉपिक्स है फिजिकल ज्योग्राफी के। इसका रिवीजन भी आप एक एक स्टेप बाय स्टेप करें। पहले लिथोस्फीयर को उठाएं, 2 से 3 दिन इसको पढ़ें, इसके फिर आप एमसीक्यूज लगाएं प्रीवियस ईयर वाले, फिर आप मॉक टेस्ट पे जाएं। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही रिवीजन होगा, एक साथ देखोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। क्लास 11 की एनसीईआरटीज और मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं उनसे आप काफी कुछ इसमें सीख सकते हो।
आगे बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। मैं आपसे कहूं तो यहाँ 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी में ऊपर का हिस्सा ज्यादातर मैप बेस्ड है, मतलब इसमें अगर आप माउंटेन्स, भारत के पासेस जितने भी हैं, माउंटेन्स नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, थोड़ा सा हिमालय का फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ जाओ, फॉर्मेशन हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ, नदियों में रिवर्स, रिवर्स में उसकी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब जैसे नदी है तो उसकी सहायक नदियां, एक के बाद एक, राइट लेफ्ट सब पता हो, ओरिजिन पता हो, नदी एंड कहां हो रही है वो पता हो आपको। ये कुछ चीजें आप अगर कर लेते हैं, माउंटेन, उसके पासेस, पर्वत श्रेणियां, नदियां, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, मैपिंग इसकी स्पेशली। और साथ में न्यूज में आने वाले कुछ डैम्स अगर हैं तो। क्लाइमेट में आपके पास मॉनसून पता हो, मॉनसून का फॉर्मेशन, जैसे विंड कैसे सीजनल रिवर्सल होती है, इसमें एल नीनो का कनेक्शन अच्छे से पता हो लानीना के साथ, और हो सके तो इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, बेसिक लर्निंग। अब अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हो, मैडन जूलियन ऑसिलेशन न्यूज़ में आया हो तो वो एक अलग कहानी है। पोलार वॉर्टेक्स अगर पढ़ा हो, ये न्यूज़ के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। एक एमॉक है, ये भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, अटलांटिक मेरिडियन ऑसिलेशन करंट, ये ओवरटर्निंग करंट, तो ये चीज़ को भी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ यहाँ से निकल सकते हैं। फिर सॉइल और एग्रीकल्चर में सॉइल का चैप्टर आप 11th की एनसीईआरटी से करो, जो 8 टाइप की सॉइल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, सबके अलग अलग जो सेक्शंस हैं। मिनरल इंडस्ट्री में मैं ये कहूँगा कि मेरी जो हर साल ईयर बुक आती है वो आप लोग एक बार देखें, इस साल भी आएगी, उसको भी पढ़ लेना। नहीं तो जो क्लास है जिसमें अनअकैडमी पे जो फ्री क्लास लेता हूँ मैं, जिसमें याद कराता हूँ, तो सबसे पहले माइंस के रीजन हमें पता होने चाहिए, जिसमें कोल माइंस कहाँ है, आयरन माइंस कहाँ है, और फिर आप इंडस्ट्री पे जाएं धीरे से। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी फ्री क्लास आपको नीचे अनअकैडमी की जो लिंक है वहाँ से भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मिनरल्स को कवर कर सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में मेनली हमें यह भी ध्यान रखना है, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर का भी एक वीडियो आएगा, मिनरल्स का भी एक वीडियो आएगा इसी चैनल पे, आप ध्यान रखें, उसको ज़रूर कवर कर लेना, है ना। एग्रीकल्चर में भी जो क्रॉप के टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्रॉप हैं, जो आजकल थोड़े अजीब क्रॉप भी आने लगे, उनको भी हमें ध्यान रखना। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के बाद में वर्ल्ड मैप, इसका सबसे बढ़िया सोर्स है, आप मेरे चैनल पर ही देखेंगे तो पूरी वर्ल्ड मैप की सीरीज़ है। आप गलती से भी कुछ भी ना करें, आप सबसे बढ़िया काम करें, एक एक कॉन्टिनेंट उठाएं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अब उनकी एक एक चीज़ पे फोकस करें, कंट्रीज पढ़ लो, रिवर पढ़ लो, माउंटेन पढ़ लो, प्लेट्यू पढ़ लो उनके, ठीक है, स्ट्रेट्स पढ़ लो, सीज समुद्र पढ़ लो, घास के मैदान पढ़ लो, ये सबके कॉन्टिनेंट वाइज ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। और ये सब एज इट इज मैंने आपको दिया, और एक एक करके उनकी प्रैक्टिस करो, एक साथ नहीं हो रहा तो इनको भी डिवाइड कर दो आप, बट ऐसे ही आपको इसका रिविजन करना है, ठीक है। और एट द एंड ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप भारत की जो इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन, मतलब जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्राइब्स के साथ जो आजकल पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आने लगा है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें स्पेशली मैं अगर आपसे कहूँ तो जो क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ हैं उससे आपका काम हो जाएगा। मतलब स्पेशली अगर मैं आपसे कहूँ, इसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत काम का है, ठीक है। उसके बाद में इसमें से अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप चाहें तो ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह इनमें जाएंगे, तो जो कुछ पोर्ट्स वगैरह हैं भारत के, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, तो ट्राइब्स पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज है वैसा भी कर सकते हो आप, मतलब आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज डालोगे तो चीज़ें निकल आएंगी। पॉपुलेशन जो मैंने आपको बताया क्लास 12th से कर लो। इसके बाद में भारत के प्रमुख जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, और कुछ जो हाईवेज हैं, हाईवे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं इंडिया के, वाटरवेज को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। वर्ल्ड में अगर आप पढ़ो तो कम से कम जैसे क्रूड ऑयल है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्रूड ऑयल भारत में और इंडिया में आपको पता होना चाहिए, यूरेनियम के रीजन आपको पता होना चाहिए, नेचुरल गैस के रीजन आपको पता होना चाहिए, लिथियम डिपॉजिट आज के टाइम पे काफ़ी फेमस है। तो ये 4-5 चीज़ें, हालांकि मिनरल्स वाले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कवर कर ही दूंगा, तो कुछ चीज़ें मैं कवर कर दूंगा, लेकिन आपने अभी तक इनमें से कौन कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उसको देखते हुए मैं आपको फिर सारी चीज़ें जो है आगे और कवर कराता रहूँगा। और एक बार चैनल को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक चेकलिस्ट है जो आपको अभी इस समय ध्यान रखनी होगी कि इनमें से कोई टॉपिक आपका मिस तो नहीं हो रहा है। थोड़ा मैंने स्पीड में चीज़ों को लिया है ताकि आप मतलब कम से कम ज़्यादा समय अननेसरी इसमें भी खराब ना हो आप लोगों का, और एक बार चेक अच्छे से कर लेना। अब ये जो डिस्काउंट कोड है ये उन बच्चों को यूज़ करना है जो 2027-28 में तैयारी करने वाले हैं। पूरी तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं। होली का ये डिस्काउंट ऑफर आपके लिए है, 13 मार्च को ऑफर एंड हो जाएगा।
6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है और एडिशनल आपको जो भी सब्सक्रिप्शन है उसमें 6 महीने और पढ़ सकते हैं। तो इस ऑफर का आप लोग लाभ उठाएं और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें यू कैन यूज़ दिस कोड। पूरी तैयारी आप चाहे प्रीलिम्स मेन सब कुछ आपको कवर आपको देखने को मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट सारे बिल्कुल बेसिक से आपको कवर होंगे। नीचे लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कौन से टॉपिक आपके रह गए हैं।